अगर खरीद नहीं सकते तो खुद बनाओ, लेकिन यकीन मानिए इतनी विशाल चीज को हाथों से बनते देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। विदेश से आने वाले तेल टैंकरों की ऊंची कीमतों के कारण स्थानीय ट्रक ड्राइवरों के लिए अच्छा मुनाफा कमाना मुश्किल हो गया। इसलिए राजू के इस सड़क किनारे छोटे से वर्कशॉप ने फैसला किया कि अब बड़े ऑयल टैंकर हाथों से ही बनाए जाएंगे। हालांकि वर्कशॉप का माहौल बेहद साधारण है और यहाँ कोई आधुनिक ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन नहीं है, लेकिन सिर्फ 5 कुशल कारीगरों की मेहनत और अनुभव से ऐसा काम हो जाता है जिसे देखकर बड़ी फैक्ट्रियां भी हैरान रह जाएं। कम लागत और बेहतरीन मजबूती की वजह से इनके बनाए टैंकर स्थानीय ड्राइवरों की पहली पसंद बन चुके हैं। सबसे पहले से मोड़ी गई स्टील प्लेटों को काटकर 2 बड़े हिस्सों में तैयार किया जाता है। फिर क्रेन की मदद से दोनों प्लेटों को जोड़कर टैंकर का मुख्य ढांचा बनाया जाता है। इसके बाद कारीगर टैंकर के अंदर निशान बनाते हैं, क्योंकि अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लगाया जाना है, अंदर का बैफल जो चलते समय तेल को ज्यादा हिलने से रोकता है और टैंकर की स्थिरता बढ़ाता है। बैफल बनाने के लिए पहले स्टील प्लेट पर उसका डिजाइन बनाया जाता है, फिर उसी आकार में काटा जाता है। लेकिन अभी यह सिर्फ एक सपाट प्लेट है, इसे सही घुमावदार आकार देना सबसे अहम काम होता है। बिना किसी महंगे सांचे के कारीगर केवल बड़े हथौड़े की मदद से इसे सावधानी पूर्वक मोड़ते हैं ताकि इसकी आकृति बिल्कुल सही बने। बैफल में बने गोल छेद भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें तैयार करने के बाद एक एक करके टैंकर के अंदर फिट किया जाता है और उनकी सही स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी से वेल्डिंग की जाती है। जब सभी बैफल अपनी जगह लग जाते हैं तब टैंकर का मुख्य ढांचा तैयार हो जाता है, लेकिन अभी भी कई महत्वपूर्ण काम बाकी हैं। सबसे पहले अंदर और बाहर के सभी जोड़ अच्छी तरह घिसकर समतल किए जाते हैं। फिर ऊपर की ओर अतिरिक्त स्टील प्लेट लगाकर पूरी बॉडी को मजबूत बनाया जाता है। इसके बाद टैंकर के नीचे मजबूत बेस फ्रेम तैयार किया जाता है। मोटी स्टील की पट्टियों को वेल्ड करके ऐसा आधार बनाया जाता है जो पूरे टैंकर का भार आसानी से सह सके। पैरों को मोड़ने के लिए कोई विशेष मशीन नहीं है, इसलिए कारीगर अपने अनुभव और साधारण औजारों की मदद से उन्हें सही आकार देते हैं। लकड़ी के सांचे से बार बार जांच कर सुनिश्चित किया जाता है कि सभी हिस्से बिल्कुल बराबर हों। फ्रेम तैयार होने के बाद उसे टैंकर के साथ मजबूती से जोड़ दिया जाता है। अतिरिक्त मजबूती के लिए दोनों तरफ छेद वाली स्टील प्लेटें भी लगाई जाती हैं ताकि पूरा ढांचा और अधिक सुरक्षित हो जाए। अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, बड़े स्टील पाइपों की। कारीगर इन्हें जोड़कर आवश्यक लंबाई तक बढ़ाते हैं और फिर टैंकर के अंदर फिट करते हैं, एक पाइप भराई के लिए, जबकि दूसरे पाइप हवा के दबाव को संतुलित रखने और तेल निकालने के काम आते हैं। इसके बाद ऊपर बड़ा ढक्कन लगाने के लिए छेद बनाया जाता है और बाकी सभी पाइपों को मजबूती से वेल्ड कर दिया जाता है। जब पूरा ढांचा तैयार हो जाता है तब टैंकर पर एंटी रस्ट पेंट किया जाता है। इसके बाद उसके ऊपर हीट इंसुलेशन सामग्री लगाई जाती है और बाहर से स्टील शीट से पूरी तरह कवर कर दिया जाता है ताकि गर्मी का असर कम हो और टैंकर लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद एक विशाल, मजबूत और शानदार ओनायल टैंकर तैयार होकर सामने खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ ड्राइवर भी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा होता है। अंतिम जांच पूरी होते ही टैंकर उसे सौंप दिया जाता है। वाकई सीमित संसाधनों के बावजूद इन कारीगरों की बेहतरीन कारीगरी और अद्भुत हुनर देखकर कोई भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता।